हमारे अटल जी ने कहा ना कि काली रात है, जो है सूरज उगेगा और फिर से कमल खिलेगा और इन सभी विधर्मियों का झंडा जलेगा, इनकी पार्टियां भी खत्म होगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है। लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने देर रात विरोध प्रदर्शन करते हुए सपा और कांग्रेस का झंडा जला दिया और विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। राजधानी लखनऊ में इस मुद्दे पर विरोध और बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने देर रात विधान भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे जलाकर विरोध जताया। ये प्रदर्शन उस समय हुआ जब महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका, जिसके बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया। अपर्णा यादव ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये बिल अटका हुआ है और महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि जो दल महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उनका झंडा भी जलेगा और उनकी पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बिल नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को बराबरी का हक मिलना जरूरी है और इस दिशा में ये बिल एक बड़ा कदम है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आज जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में यानी संसद में जो इस बिल का बहिष्कार हुआ है, जिस तरह से इस बिल को पास नहीं किया गया, ये नारी अस्मिता के विरोध का प्रदर्शन है। और मैं समझती हूँ भारत में जिस प्रकार का विपक्ष ने अपना चेहरा सामने लाने का काम किया है, नारी शक्ति इनको कभी माफ नहीं करेगी। 96 में भी ये हुआ, 98 में भी ये हुआ, 2003 में भी यही हुआ और 2026 में भी अब यही हो रहा है। इनका जो चेहरा है, असली चेहरा, वो महिला विरोधी है। ये चाहते ही नहीं कि आम जो है फैमिली से जो है महिलाएं निकल करके आए। ये सिर्फ अपने ही परिवारों में से लोगों को निकाल करके बैठाना चाहते हैं। दूसरा विषय, आज इस पूरी काली रात में मैं इन पार्टियों का जो दुशासन और दुर्योधन की तरह मानसिकता रखते हैं, इनके झंडे जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ और अपना विरोध दर्ज करने आई हूँ। ये रात जरूर है, पर अगर मैं चुप बैठ जाती, मैं अभी कार्यक्रम से ही आ रही हूँ और नारी शक्ति अधिनियम के ही कार्यक्रम से आ रही हूँ, अगर आज मैं चुप बैठ जाती तो अपर्णा यादव की आत्मा कभी उसको माफ नहीं करती, क्योंकि ये हमारे देश की आधी आबादी को चुप कराने का काम करा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आवाज बन करके हम नारियों का पक्ष रखा। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि अगले सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत जो है फिर से ये बिल प्रेजेंट करने का काम किया जा सकता है। और इसके लिए जो भगीरथ प्रयास है, प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग बार बार धन्यवाद देते हैं, परंतु जो विपक्ष ने किया है, नारी शक्ति उसको कुचलने का काम करेगी, आप देखेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से इस प्रदर्शन को लेकर तंज कसा गया है और इसे राजनीतिक दिखावा बताया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की और महिला आरक्षण बिल के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। अपर्णा यादव ने यह भी कहा है कि दशकों से मुद्दा लंबित है और अब समय आ गया है कि महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में यह बिल जरूर पास होगा और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक विधायी मुद्दा नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिस पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। अब देखना होगा कि महिला आरक्षण बिल पर सियासत और भी कितनी तेज होती है और क्या आने वाले समय में इस मुद्दे पर कोई सहमति बन पाती है या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।